हाँ जी, तो हमने पिछली वीडियो में 1857 की क्रांति पढ़ी थी, उसका विद्रोह पढ़ा था, जिसमें हमने क्रांति का समय मतलब क्रांति के समय कौन कौन किस किस पोस्ट पर था, क्रांति के तत्कालीन कारण, घटना, क्रांति की शुरुआत, फिर प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट और उनकी रियासतों के प्रमुख शासक, और फिर हमने छावनियाँ पढ़ी थी, 6 छावनियाँ। उसके बाद में हम आज यहाँ पर स्टार्ट करेंगे नसीराबाद छावनी से। ठीक है। राजस्थान में अगर हम बात करें, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की जो शुरुआत है वो कब हुई थी, तो 28 मई 1857 को किस छावनी से हुई थी, तो नसीराबाद छावनी से हुई थी। यहाँ पर कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ तैनात थी। पिछले सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में ये पूछा गया था कि कौन कौन सी नसीराबाद छावनी में कौन कौन सी सैनिक टुकड़ियाँ विद्यमान थी, जिनमें से यहाँ पर ये 1, 2, 3 और 4 है, और फिर उपयुक्त सभी दे दिया गया था, तो सभी को करना था। छावनी में 15वीं 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी कि 15वीं बंगाल नेटिव और 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने के सैनिक टुकड़ी, पहली बम्बई लांसर्स के सैनिक यहाँ पर विद्यमान थे। आपको ध्यान रखना है, जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी उसके सैनिकों ने यहाँ पर जो नसीराबाद का जो तोपखाना था वहाँ पर अधिकार कर लिया, और यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी थे, मेजर स्पॉटिसवुड और कर्नल न्यूबरी, उनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और नसीराबाद छावनी का मतलब सैनिकों के नेतृत्वकर्ता कौन थे, ठीक है, तो नेतृत्वकर्ता थे बख्तावर सिंह। कौन थे, बख्तावर सिंह। ध्यान रखना है, ये स्टार लगा रही हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है। अंग्रेज अधिकारी थे प्रिचार्ड ने बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा, लेकिन बागी मतलब जो सैनिक थे ना, जो जेल से भागे थे उन पर, लेकिन जो अंग्रेजों के जो सैनिक थे उन्होंने आदेश मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। छावनी लूटने के बाद में क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे, दिल्ली चले गए थे। यहाँ पर नोट लगा के मैंने कहा है कि अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी, मतलब अपना जो व्यवस्था थी उसको कायम रखने के लिए छावनी मंडल की स्थापना की थी। तो ये हमने पढ़ी, नसीराबाद की क्रांति नसीराबाद में शुरू हुई थी। अब हम पढ़ने वाले हैं नीमच की छावनी। नीमच छावनी जिसमें जो क्रांति की शुरुआत है वो 3 जून 1857 को हुई थी। यहाँ पर देखो, मैं आपको याद दिलाती हूँ। यहाँ देखो 28 मई के बाद में क्या आता है, जून आता है, तो 28 मई यानी मई का एंडिंग, यहाँ पर जून मतलब जून का एकदम पहला ही वीक है, ठीक है, पहला ही। तो यहाँ पर ख़त्म होने के बाद में जब ये दिल्ली जा रहे थे ना, तब नीमच नसीराबाद वाले सैनिक भी जागृत हो गए, और 3 जून 1857 को इन्होंने भी क्या कर दी, क्रांति कर दी। तो इनका पढ़ते हैं। देखो, ये जो नीमच वाली क्रांति है ना, नीमच वाली छावनी है ना, ये बेसिकली एमपी में पड़ती है। जैसे आपने राजस्थान के ऐसे, सॉरी एक मिनट, राजस्थान का ये वाला मैप जरूर देखा होगा, ठीक है, ऐसा मैप है राजस्थान का नीचे से। अब इस नीचे से यहाँ पर बांसवाड़ा आता है, यहाँ पर डूंगरपुर, यहाँ पर प्रतापगढ़, यहाँ चित्तौड़गढ़ आएगा। तो यहाँ पर एक छावनी है, यहाँ एकदम राजस्थान, चारों तरफ राजस्थान से घिरी हुई एमपी का भाग पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ पर जो छावनी है उसका नाम है नीमच की छावनी। यहाँ पर बेसिकली ये है तो एमपी में, लेकिन यहाँ का जो प्रशासक है वो मेवाड़ सरकार को दिया हुआ था, ठीक है। मेवाड़ के जो तत्कालीन शासक थे वो थे स्वरूप सिंह जी, और उनको दिया गया था। तो अंग्रेज अधिकारी थे यहाँ पर, देखो, पॉलिटिकल एजेंट अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान जो सिपाही थे उनको गंगा की और कुरान की शपथ दिलाई थी। गंगा की जो शपथ थी वो दिलाई थी हिंदुओं को, और कुरान की शपथ दिलाई थी मुसलमानों को। फिर और क्या कहा कि आप अंग्रेजों के प्रति क्या रहोगे, वफादार रहोगे, ठीक है। ये उनको शपथ दिलाई थी, किनको, हिंदू और मुसलमानों को, ठीक है। और अब आगे बढ़े हम। यहाँ पर पीडीएफ नहीं मिली तो ये इससे काम चलाना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखो, जो नीमच वाली क्रांति थी उनके नेतृत्वकर्ता कौन थे, मोहम्मद अली बेग थे, हीरा सिंह थे। देखो, कोई भी क्रांति हो, कोई भी छावनी हो, उसके नेतृत्वकर्ता आपको याद होने चाहिए।
तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे। मोहम्मद अली बेग ने यहाँ कहा कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है क्योंकि अवध पर अधिकार नहीं किया, अतः हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें। इन्होंने ये कहा है कि अवध को इन्होंने हड़प नीति से हड़पा है, ठीक है। और अवध इन्होंने अपनी शपथ भी भंग कर ली क्योंकि अवध में उन्होंने एक मतलब नीति चलाई थी कि जिसका वारिस नहीं होगा उसको उस रियासत को हड़प लेंगे, अंग्रेज अपने अधिकार में ले लेंगे। लेकिन जैसे झांसी, सतारा आप देखते ही हो, ठीक है, इनके पीछे वारिस नहीं था और गोद लिया हुआ जो पुत्र है, ठीक है, दत्तक पुत्र, वो मान्य नहीं होगा, खुद का पुत्र होना चाहिए। तो अंग्रेजों ने ऐसा कह दिया कि वो जो रियासत है वो हम अपने अधिकार में ले लेंगे। लेकिन अवध में उनका जो पीछे उत्तराधिकारी भी था, फिर भी, और अच्छा शासन भी था, फिर भी इन्होंने हड़प नीति से अवध को हड़प लिया। तब अली बेग कहते हैं कि आपने अंग्रेजों ने अपनी शपथ भंग की है क्योंकि उन्होंने अवध पर अधिकार किया है। अवध पर इन्होंने कहा था कि हम अधिकार नहीं करेंगे, ठीक है, फिर भी उन्होंने अधिकार किया है। तो हम जो पीछे हमने गंगा और कुरान की शपथ दिलवाई थी ना, तो हम भारतीय अपनी शपथ का पालन क्यों करें, ठीक है, ये कहा। फिर नीमच से 40 अंग्रेज परिवारों को डूंगला चित्तौड़ के रुगाराम जाट ने शरण दी। वहां से 40 अंग्रेज परिवार ये भागे थे नीमच से, और यहाँ डूंगला चित्तौड़गढ़ में आके रुगाराम जाट ने इनको शरण दी। वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह ने क्रांतिकारियों को भोजन और ठहरने की क्या दी, सुविधा दी। यहाँ से क्रांतिकारी नींबाहेड़ा, और नींबाहेड़ा पड़ता है चित्तौड़गढ़ में, वहां पर पहुंचे और जहाँ जनता ने इनका क्या किया, स्वागत किया। ये क्रांतिकारियों की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है ना, ये यहाँ से अलग आ गया। ये शाहपुरा के शासक थे लक्ष्मण सिंह, क्रांतिकारियों को भोजन कराते, ठीक है। तो यहाँ जो क्रांतिकारी आए थे उनका स्वागत किया गया था, ठीक है। यहाँ देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। फिर नीमच छावनी में आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की क्या हुई थी, बात फैली थी। क्या हुआ था कि वहाँ के जितने भी सैनिक थे उनको मतलब आटा है, जितने भी भोजन की सामग्री है वो फ्री में उपलब्ध करवाते थे। अब वहाँ पर एक अफवाह फैल गई कि जो आटा है उसके अंदर हड्डियों का चूरा मिला हुआ है। तो ये भी धर्म की बात हो गई कि हम हड्डियों का चूरा कैसे खा सकते हैं, ठीक है। तो इस बात पर भी वहाँ पर क्रांति हो गई थी। अगली जो छावनी है जिसका नाम है एरिनपुरा की छावनी। एरिनपुरा पड़ती है पाली में। यहाँ पर हुई थी 21 अगस्त 1857 को, ठीक है। एरिनपुरा में जो क्रांति है वो कब हुई थी, 21 अगस्त 1857 को हुई थी। यहाँ के नेतृत्वकर्ता थे शीतल प्रसाद और तिलकराम मोती खां, ठीक है। देखो मैं आपको याद दिलाती हूँ, देखो तिलक लगाओगे तो हम माथा शीतल रहेगा, अपना जो सिर है वो शीतल रहेगा और मोती जैसा चमकेगा। तो तिलक लगाओगे तो शीतल रहेगा और क्या मोती जैसा चमकेगा, ठीक है। तो ये आपको याद होगा नेतृत्वकर्ता। अब इन्होंने नारा दिया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर तो डबल स्टार लगा रही हूँ क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है। वह कौन से छावनी के सैनिक थे जिन्होंने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था, ठीक है। तो एरिनपुरा के जितने भी सैनिक थे उन्होंने दिल्ली चलते चलते ये कहा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, फिरंगी का अर्थ है अंग्रेज, मारो फिरंगियों को और दिल्ली की ओर चलो। फिर आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कुशाल सिंह चंपावत के आगे हम और भी डिटेल से देखेंगे। तो आउआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत, इन सैनिकों से मिला हुआ था और इन्हें अपने साथ में आउआ ले गया। आउआ भी पाली में ही पड़ता है, ठीक है, आउआ भी पाली में ही पड़ता है। फिर आउआ में विद्रोह हुआ था। अब आउआ ले गया था तो आउआ में विद्रोह होगा। आउआ पाली का एक गांव है। क्रांति का नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने, ये पूरा नाम है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। पाली में जो आउआ में एरिनपुरा में जितने भी सैनिक थे उनको आउआ ले गया और वहां पर नेतृत्व किया था ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने। जोधपुर महाराजा तख्त सिंह द्वारा रेख कर, एक प्रकार सा कर है ये, रेख कर में वृद्धि की गई जिसका विरोध है वो ठाकुर कुशाल सिंह ने किया। खुशहाल सिंह की सहायता करने के लिए ठिकानेदार, वेरी इंपॉर्टेंट,
पिछले चतुश्रेणी एग्जाम में ये आए थे प्रश्न कि कुशाल सिंह चंपावत की सहायता करने में कौन से जागीरदार नहीं थे। इनमें से 3 का नाम दे दिया, एक का अलग नाम दे दिया था, तो आपको इन सब के नाम याद करने हैं। आसोप के जागीरदार थे शिवनाथ सिंह, गूलर के जागीरदार थे बिशन सिंह, सलूम्बर के जागीरदार थे केसरी सिंह, आलनियावास के जागीरदार थे अजीत सिंह, लांबिया के जागीरदार थे पृथ्वी सिंह, कोठारिया के जागीरदार थे रावत जोध सिंह। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इतने इम्पोर्टेंट है मैं बता नहीं सकती। आप अगर आप नोट्स लिख रहे हैं तो नोट्स लिख लीजिए, किताब है आपके पास में तो आप यहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा। बिथोड़ा, बिथोड़ा पाली में एक इस क्षेत्र का नाम पड़ता है जहाँ पर युद्ध हुआ था, तो युद्ध का नाम ही बिथोड़ा का युद्ध कर लिया गया। बिथोड़ा पाली का युद्ध कब हुआ था? 8 सितंबर 1857 को हुआ था। ठीक है, 8 सितंबर 1857 को। एक और युद्ध होगा जो 18 सितंबर को, ये देखो 18 सितंबर को चेलावास का युद्ध होगा, जिसमें एक तरफ तो सेम ही बंदा रहता है जो जिसका नाम है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत, जिसमें क्रांतिकारी और क्रांतिकारी तो इसके साथ ही है। वर्सेस में यहाँ पर अलग अलग रहते हैं। जैसे बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को, कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारी साथ में थे इसके, और उसके सामने थे कैप्टन हितकोट, ओनाड सिंह, अनार सिंह, जो तख्त सिंह का किलेदार था। अब मुझे ये बताओ तख्त सिंह कौन था? कमेंट में लिखो तख्त सिंह था कौन। ठीक है, जोधपुर के, अच्छा लिखा हुआ है नीचे, जोधपुर के महाराजा थे तख्त सिंह, ने विद्रोह दबाने के लिए पॉलिटिकल एजेंट मैक मोसन के आदेशानुसार, मैक मोसन कौन था अब ये बता दो नीचे, कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अपनी, ठीक है, कुशल राज सिंधवी के नेतृत्व में अपनी घुड़सवार सेना भेजी, और कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी? इसके अंदर विजय हुई थी। फिर अगला जो युद्ध है, अगले युद्ध की बात करते हैं हम। अगला युद्ध है चेलावास का युद्ध। चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857 को, ये भी पाली में ही पड़ता है। कुशाल सिंह और क्रांतिकारी थे इसके अंदर, और वर्सेस में थे जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये कौन थे? राजस्थान के पहले ही पहले कौन थे? आपके एजीजी थे, ये देखो लिखा हुआ है। और मैक मोसन जो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। क्रांतिकारियों ने मैक मोसन का सिर है वो काट के आउवा के किले पर लटका दिया था। कुशाल सिंह चंपावत की क्या हुई थी? इसके अंदर भी विजय ही हुई थी। ठीक है, यहाँ पर एक कहावत फेमस है कि ढोल बाजे चंग बाजे भलो बाजे बांकियो, एजेंट को मार कर दरवाजे पे टांकियो। तो ये आप याद करना चाहो तो ठीक है, वरना ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि 10 अक्टूबर 1857 को जोधपुर लीजियन के सभी सैनिक आसोप के ठाकुर थे शिवनाथ सिंह के नेतृत्व में आउवा से दिल्ली के लिए प्रस्थान कर गए। आसोप ठाकुर थे शिवनाथ सिंह और मारवाड़ की सेना के बीच में बड़लू का युद्ध हुआ था, जिसमें शिवनाथ सिंह को आत्मसमर्पण करना पड़ा। एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस ने 20 जनवरी 1858 को कर्नल होम्स कौन था? दिल्ली का सिरोही का पॉलिटिकल एजेंट था, के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी। मतलब सिरोही का जो पॉलिटिकल एजेंट था उसने मारवाड़ के लिए विशाल सेना भेजी। ठीक है, सेना भेजी, और 24 जनवरी 1858 को सेना ने आउवा किले पर अधिकार भी कर लिया। आउवा का जो किला था सैनिकों के नेतृत्व में आया हुआ था, उस पर अधिकार कर लिया। कुशाल सिंह ने कोठारिया के रावत जोध सिंह के यहाँ शरण ली। गंगापुर विद्रोह के समय अंग्रेजों की संपत्ति लूटने के लिए प्रमुख आरोपी थे भीमजी चारण, पेशवा नाना साहब और उनके परिवार को भी रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। अगर आपको पूछ ले पेशवा नाना साहब थे, उनको शरण किसने दी थी? तो रावत जोध सिंह ने शरण दी थी। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ था देखो, 8 अगस्त को, कहाँ? 8 अगस्त को 1860 को नीमच में कुशाल सिंह ने अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। कुशाल सिंह, ये इम्पोर्टेंट है, अगर आपको पूछ ले कि कुशाल सिंह ने कहाँ आत्मसमर्पण किया? नीमच में। कब किया? 8 अगस्त 1860 को किया था। ठीक है ना, अंग्रेजों के समक्ष आत्मसमर्पण कर लिया। जांच के लिए मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया। एक एक लाइन इम्पोर्टेंट है, एक एक लाइन, जिसमें निर्दोष साबित हुए कौन?
कुशाल सिंह निर्दोष साबित हुए। अंतिम समय में कुशाल सिंह उदयपुर के पहाड़ों में घूमते हुए रहे और जहां सलूम्बर के केसरी सिंह चुंडावत ने इनकी मदद की। 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में ही मृत्यु हो गई। अगर आपको पूछ ले कि सबसे पहले इन्होंने सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कहाँ किया था, नीमच में किया था, फिर उदयपुर आ गए थे, फिर सलूम्बर में ही इन्होंने कुशाल सिंह सलूम्बर में जो सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह, उन्होंने मदद की। फिर 64 में क्या हुआ था, इनकी उदयपुर में मृत्यु हो गई। तो ये आपके एरिनपुरा की छावनी थी जिसके अंदर हमने के ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत को देखा हुआ के विद्रोह में, ठीक है। और ये आपको पूरे याद करना है। फिर कोटा में क्रांति, कोटा में क्रांति किस प्रकार से होती है। 15 अक्टूबर 1857 को कोटा में क्या हो जाती है, क्रांति। कैसे याद रखोगे, एक मिनट, ये रखना बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पहला वाला एक ले लो और बीच वाला एक ले लो, पहला वाला एक और बीच वाला 5, 15 और 8, 8वां महीना कर दो। अक्टूबर कितना महीना, 8वां ही है, ठीक है। तो ये कर लो, सॉरी ये अक्टूबर तो 10वां महीना है, सॉरी। यहाँ ध्यान रखिएगा 15 अक्टूबर 1857 को नेतृत्व करता लाला जयदयाल मथुरा के वकील थे, जो मेहराब खां जो करौली के निवासी थे, इनके नेतृत्व में कोटा में क्रांति हुई थी। सैनिक छावनी ना होते हुए भी जनता ने विद्रोह किया था। यहाँ पर कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड को 6 माह तक किले में बंद करके रखा गया था। 6 महीने तक जनता का शासन रहा था। तो अगर आपको पूछ ले कि किस रियासत में जनता का शासन रहा क्रांति के समय, तो कोटा रियासत थी। क्रांतिकारियों ने पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन का भी सिर काट के कोटा शहर में घुमाया। और बर्टन के 2 पुत्र थे जिनका नाम था आर्थर और फ्रैंकलिन, और इनके साथ में एक डॉक्टर भी था, डॉक्टर सेल्डर की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। फिर आगे हम देखें तो इसे राजस्थान का एकमात्र सुनियोजित संघर्ष कहा जाता है। अंग्रेज अधिकारी थे रॉबर्ट्स ने करौली शासक थे मदन पाल की सहायता से मार्च 1858 में इस विद्रोह का क्या किया था, दमन किया था। मेजर बर्टन की हत्या में कोटा महाराव की भूमिका की जांच हेतु रॉबर्ट की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ, जिसमें महाराव राम सिंह द्वितीय निर्दोष साबित हुए, परंतु इसके लिए इनको उत्तरदायी ठहराया गया। और राम सिंह द्वितीय की तोपों की सलामी है वो 17 से घटा के 13 कर दी गई। करौली के शासक थे मदन पाल सिंह को उपहार स्वरूप GCI की उपाधि दी और 17 तोपों की जो सलामी है वो दे दी गई। मतलब पहले इनकी कम थी, करौली के शासक थे ना, उनकी कम थी तो इनकी 17 कर दी गई। और मदन पाल की करौली के शासक थे ना मदन पाल, उनकी ज़्यादा थी तो इनकी बढ़ा दी गई। और आगे हम बात करते हैं धौलपुर में क्रांति। धौलपुर में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1857 को हुई थी। धौलपुर के गुर्जर नेता थे देवा ने राज्य के खजाने से 2 लाख रुपए क्या लूटे थे। ग्वालियर इंदौर से आए क्रांतिकारियों ने धौलपुर में जागृति उत्पन्न की। धौलपुर के नरेश थे भगवंत सिंह के पत्र पर पटियाला नरेश ने 2000 सिख सैनिक भेजे तथा धौलपुर की क्रांतिकारियों से मुक्ति दिलाई। मतलब अगर आपको पूछ ले कि वे कौन सी सैनिक छावनी थी जिसमें बाहर से सैनिक आए थे, तो पटियाला से आए थे और धौलपुर की सैनिक छावनी थी, ठीक है। फिर एकमात्र स्थान जहां क्रांति को प्रारंभ करने व उसका दमन करने के लिए बाहर से लोग आए थे, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। मेवात में विद्रोह का जो नेतृत्व है वो सदरुद्दीन ने किया था। तो नेतृत्व इसका सदरुद्दीन ने किया था। ये धौलपुर मेवात के क्षेत्र में आता है तो इसका जो नेतृत्व है वो सदरुद्दीन ने किया था, ठीक है। अब आगे पढ़े हम, तो आगे है तात्या टोपे का आगमन। राजस्थान में तात्या टोपे आए थे और एकदम उलट पुलट ही हो गया था तात्या टोपे के आने के बाद में। तात्या टोपे पेशवा बाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब का स्वामी भक्त सेवक था। 1857 की क्रांति में ग्वालियर का विद्रोह नेता था। ये ग्वालियर MP के विद्रोही नेता थे। इनके मूल नाम पूछा जाता है प्रत्येक एग्जाम में कि तात्या टोपे का मूल नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग टोपे, ठीक है। इनका जन्म है ये वाला महाराष्ट्र में हुआ था। क्रांति में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया था इन्होंने।
तात्या टोपे सर्वप्रथम 8 अगस्त 1857 को भीलवाड़ा आए, जहां कुआड़ा नामक स्थान पर जनरल रॉबर्ट्स की सेना से युद्ध हुआ, जिसमें तात्या टोपे को पीछे हटना पड़ा। दूसरी बार दिसंबर 1857 में बांसवाड़ा को जीता, लेकिन प्रतापगढ़ में मेजर रॉक की सेना से परास्त हुए। झालावाड़ की सेना तात्या टोपे के साथ में मिल गई और वहां के शासक थे पृथ्वी सिंह को हटा के झालावाड़ पर क्रांतिकारियों ने अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो आगे पढ़े हम। सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह। सलूम्बर के रावत थे केसरी सिंह चुंडावत ने तात्या टोपे को रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। सीकर के मान सिंह नरूका ने तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में पकड़वा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको पूछ ले कि सर्वप्रथम तात्या टोपे को किसने पकड़वाया था, तो सीकर के जागीरदार थे मान सिंह नरूका, उन्होंने पकड़वाया था तात्या टोपे को नरवर के जंगलों में। 18 अप्रैल 1859 को शिप्री मध्य प्रदेश में तात्या टोपे को यहाँ पर फांसी दे दी गई थी। राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत है वो नसीराबाद से, वह अंत है वो सीकर से हुआ था। पूछ ले आपको कि शुरुआत तो आप सभी को पता है, लेकिन क्रांति का जो अंत है वो कहाँ से हुआ था, तो सीकर में हुआ था। मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स ने अपनी पुस्तक मिसिंग चैप्टर ऑफ द इंडिया म्यूटिनिटी, ठीक है, इसके अंदर तात्या टोपे को फांसी में गलत बताया है। ठीक है, मतलब कौन सा, मेवाड़ के सावर्स ने सबसे पहले ये कहा कि भाई ये गलत फांसी दी गई है, गलत इंसान को फांसी दी गई है, उनको फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। तात्या टोपे जैसलमेर रियासत के अलावा राजस्थान की प्रत्येक रियासत में गया था। तो आपको पूछ ले कि तात्या टोपे किस रियासत में नहीं गया था, तो जैसलमेर में। ठीक है, जैसलमेर में नहीं गया था, बाकी सब में गया था। आगे हम देखें तो 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। देखो स्वरूप, वीर सावरकर ने इसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का, वीर सावरकर थे ना, उन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का। R.C. मजूमदार ने स्वतंत्रता के लिए न प्रथम था और न ही राष्ट्रीय संग्राम था। मतलब इन्होंने ये कहा कि स्वतंत्रता के लिए ना ही तो ये प्रथम संग्राम था, ना ही ये राष्ट्रीय संग्राम था। फिर बेंजामिन डिज़राइली, ये कौन थे, तो ब्रिटेन के रूढ़िवादी दल के नेता थे। उन्होंने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह कहा। क्रांति के समय ईस्ट इंडिया कंपनी समाप्त हो गई। गवर्नर जनरल का जो नाम है वो बदलकर गवर्नर जनरल और वायसराय कर दिया गया। प्रथम वायसराय कैनिंग बने। भारतीय राजाओं को दत्तक पुत्र लेने की अनुमति दे दी गई। पहले दत्तक पुत्र नहीं लेते थे, गोद का पुत्र नहीं लेते थे। अभी जो है क्रांति के बाद में ये अनुमति भी दे दी गई। महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो पहला है कि बीकानेर के महाराजा थे सरदार सिंह, एकमात्र शासक थे जिन्होंने राजपूताना से बाहर जाकर हिसार, सिरसा, बड़ालू जो पंजाब में पड़ते हैं, में अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों ने खुश होकर इनको टिब्बी हनुमानगढ़ में पड़ता है एक, टिब्बी परगने के 41 गांव हैं ये भेंट दिए थे। जयपुर महाराजा राम सिंह द्वितीय ने अंग्रेजों की तन मन धन से सहायता की। अंग्रेजों ने इनको सितारे हिंद की उपाधि दी और कोट पुतली की भी जागीर इनको प्रदान कर दी। आगे हम पढ़ें तो बूंदी के शासक थे राम सिंह सेकंड ने क्रांतिकारियों के अप्रत्यक्ष सहायता की। कोटा विद्रोह दबाने के लिए सैनिक नहीं भेजे। लॉर्ड कैनिंग ने कहा, राजाओं ने तूफान में तरंग अवरोध का काम किया, नहीं तो हमारी कश्ती तो वहीं बह जाती। मैंने कहा था ना, शुरुआत में ही कहा था कि किसी ने कहा था कि अगर राजा सहायता नहीं करते तो हमारी कश्ती या हम तो पहले ही चले जाते। तो राजाओं ने बहुत हेल्प की, विद्रोही थे राजा ही। दक्षिण से आए यात्री विष्णु भट्ट गोडसे ने 1857 की क्रांति का आंखों देखा हाल है वो अपनी पुस्तक माझा प्रवास में किया है। सामोद आमेर के ठाकुर थे शिव सिंह ने क्रांतिकारियों का पक्ष लिया और उनसे मुगल बादशाह के प्रति निष्ठा व्यक्त की तथा नज़र भेंट की, परंतु जयपुर के महाराजा राम सिंह द्वितीय ने उनकी मुगल बादशाह के प्रति मैत्री का सुझाव अस्वीकार कर दिया। ठीक है, आगे हम अंतिम पड़ाव पर हैं। 1857 की क्रांति के नेतृत्वकर्ता बहादुर शाह जफर को पकड़कर रंगनू, जो आपने मुगल बादशाह देखे थे ना, मुगल बादशाह, वो उनको पकड़ के रंगनू बर्मा, वर्तमान में म्यांमार में भेज दिया गया और वहीं पर ही उनकी क्या हो गई, मृत्यु। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।